नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डालने के बाद बयान दिया और कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है, यह हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दान है। उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं यहीं पर हमेशा मतदान करता हूँ और अमित भाई यहाँ से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ गुजरात के मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, जहां वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट डालने कतार में खड़े हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार है और वहीं कांग्रेस ने अपनी पार्टी सचिव सोनल पटेल को गांधीनगर से मैदान में उतारा है। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया वोट डालने लातूर के एक मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान रितेश ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को बाहर निकलकर मतदान करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग घर से बाहर निकलें और वोट करें। नहीं, मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं मुंबई से लातूर आया वोट करने के लिए और सभी लोगों को बाहर आकर ज़रूर मतदान करना चाहिए। मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपने घर से बाहर निकले और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूर जाकर वोट करें। छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं लोग, वोट नहीं करते। वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों की तकलीफ़ें भी होती हैं, शायद उन वजह से वोट नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि उन तकलीफ़ों को दूर करके थोड़ी और मेहनत लेकर हमको वोट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सांसद राम गोपाल यादव ने भाजपा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा केवल परिवारवाद, रमी मंदिर, मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। वे कभी बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि सरकार खुद पेपर लीक कर रही है। किन इंडिया गठबंधन ये चुनाव संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णाम ने एक बयान दिया है। प्रमोद कृष्णाम ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और भारत की जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं सभी से अपील करता हूं कि चुनाव लोकतंत्र का महाउत्सव है, लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है और वोट जरूर डालें। मध्य प्रदेश हज कमेटी प्रदेश के अलग अलग जिलों में हज ट्रेनिंग कैंप लगा रही है। ऐसा ही एक ट्रेनिंग कैंप इंदौर में भी लगाया गया है, जहां इंदौर के तमाम हज यात्रियों को हज की ट्रेनिंग दी गई। जिला हज कमेटी के अध्यक्ष रशीद शेख ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भेजो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम हज यात्रियों को स्टडी कैंप में बुलाया है। भारत सरकार की तरफ से तमाम हाजियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण काम बताया गया है। जो इस्लाम के 5 अरकान हैं उसमें से हज और हज को किस तरह से करना चाहिए, 40 दिन का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुरहानपुर में रोड शो किया।
उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को लुटेरा कहा और कहा कि यह इंडिया गठबंधन के नेताओं पर मुकदमे चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जमानत पर है। वाजपेयी जी के जोरदार तालियां बजाइए, जिनने कहा कि सच्चे अर्थों में देश का राष्ट्रपति भी बनाना है तो मुस्लिम समाज से बनाएंगे, लेकिन मिसाइल मैन जिनने देश के अंदर मिसाइल बनाई उनको राष्ट्रपति बनाया, अब्दुल कलाम जी को। ये होता है देशभक्ति का नमूना। और कांग्रेस का एकमात्र चश्मा वो या उनके चट्टे बट्टे छोटे मोटे पट्टे, उससे नीचे वो बात नहीं करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खरगोन स्थित सेगांव में सोमवार को जनसभा की। जनसभा से पहले उन्होंने प्रसिद्ध लालबाई फुलबाई माता मंदिर में दर्शन किए और मंत्र के साथ शांति पाठ कराया। राहुल गांधी यहां कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। सिरोंज के हिनोतिया गांव के ग्राम मतदान क्रमांक 158 पर ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। शासकीय योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण ग्रामीणों ने यह कदम उठाया है, जिसके बाद तहसीलदार ग्रामीणों को समझाने के लिए सिरोंज पहुंचे। वहीं शुरुआती 2 घंटे मतदान नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में अपराध के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के जबलपुर में शराब दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी एक शख्स के जेब में रखा पर्स चोरी करते हुए नजर आ रहा है। मामले में शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना आधारताल थाना इलाके के पावर हाउस के पास की है, जहां का शराब दुकान के सामने पैसे चोरी करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी शख्स के पैंट के पीछे वाली जेब में रखे पर्स को पार कर रहा है। फिर घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बुरहानपुर जिले के चुनावी दौरे पर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमकर कशीदे पढ़े। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़े तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री और तीसरी बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आप जैसे आदिवासी अंचल की क्या सेवा की, पूरा गुजरात ही बदल दिया। मोहन यादव ने धूलकोट की सभा को संबोधित करने के बाद बुरहानपुर पहुंचे और गणपति नाके से रोड शो शुरू किया। एक तरफ 25 साल की राजनीतिक यात्रा, 51 साल की पहले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई चुनाव नहीं लड़े और चुनाव लड़े पहली बार, तो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री, दूसरी बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री, तीसरी बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री। और आपके जैसे आदिवासी अंचल की तो क्या सेवा की है, पूरा गुजरात बदल दिया आपके जैसे सारे के सारे लोगों के लिए। और आज जब से प्रधानमंत्री बने, उज्जवल धवल की जो मैंने बात की, जिनके छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पुलिस जवान ने देर रात अपनी सर्विस राइफल से कई जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं इस मामले में एसएसपी अभिषेक पल्लव ने तत्काल एक्शन लिया और जवान को सस्पेंड कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जवान पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अन्य लड़की के साथ उसका अवैध संबंध था। युवती ने कुछ दिनों पहले ही जवान के खिलाफ 376 का मामला दर्ज कराया था। हालांकि इस मामले में जवान को जमानत मिल चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।